हेलो स्टूडेंट्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का हमारा ये सेकंड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स और फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट कर लिया था। इसके साथ साथ हमने केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट कर दिया था और उसमें हम अदर रिएक्शंस पढ़ रहे थे, जिसमें फर्स्ट रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन हमने कंप्लीट कर लिया था। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन लिखो रिडक्शन रिएक्शन, और ये आप पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं एक बार आपको रिमाइंड करवा देता हूं। रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक, या आप लिख सकते हो रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कैसे करते हैं, देखो मान लीजिए यहां पर आपको ये दे दिया आपको एल्डिहाइड, ठीक। इसका अगर रिडक्शन करेंगे आप किसके साथ, LiAlH4 NaBH4 इनके साथ, तो क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, ठीक। और यहीं पर अगर आपने कीटोन ले लिया तो कीटोन से क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको समझ आ रही बात। अब देखो यहां पे क्या क्या ले सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, LiAlH4 NaBH4 ले सकते हैं, ठीक है। NaETOH ले सकते हैं, सोडियम इथेनॉल, और क्या ले सकते हैं, NiH2 ले सकते हैं, और हम MPV रिडक्शन भी यूज कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, इसमें कोई डाउट है क्या। देखो MPV रिडक्शन हम मेनली किसके लिए यूज करते हैं, वो हम कीटोन के लिए यूज करते हैं, ठीक। करवाया था पीछे मैंने आपको, तो अलग से लिख लेना इसको, MPV रिडक्शन। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अगर अपने को कोई भी कार्बोनिल सब्सटेंस दे रखा है, यानी एल्डिहाइड दे रखा है या कीटोन दे रखा है, उसका रिडक्शन अगर हम HI रेड फास्फोरस के साथ करवाएंगे तो कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगा, और कंप्लीट रिडक्शन होकर के क्या देगा आपको, एल्केन देगा। ये एल्केन्स में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक। यहां पे और क्या यूज कर सकते हैं, यहां पे इसके अलावा हम Zn मरकरी अमलगम इन एसिडिक मीडियम भी यूज कर सकते हैं, ठीक। और इसको हम क्या कहेंगे, कलीमेंसन रिडक्शन कहेंगे, ठीक है भाई। और इसके अलावा आप क्या यूज कर सकते हैं, N2H4 हाइड्रोजन इन बेसिक मीडियम, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, वोल्फ किस्नर रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। ये दोनों आपके NCERT में दिए हुए हैं, कर लोगे, इजी है। अभी जो मैंने आपको पढ़ाया ओनली रिवाइज करवाया है, सब कुछ पहले ही आप पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद रिडक्शन के बाद कौन सी रिएक्शन आएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा, देखो भाई, सेकंड है, थर्ड ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल सब्सटेंस, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल सब्सटेंस। इसमें क्या होता है, देखो जैसे अगर बात की जाए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे एल्डिहाइड की। अगर एल्डिहाइड को आप ऑक्सीडाइज करते हैं, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें, जैसे K2Cr2O7 ले सकते हैं, या आप यहां पे KMnO4 भी ले सकते हैं, और KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, ऐसे बोल दिया करो एसिडिफाइड KMnO4, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट देखो, यहां पर अगर आपको कीटोन दे रखा है, तो कीटोन के लिए कीटोन को ऑक्सीडाइज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक K2Cr2O7 या KMnO4 इन एसिडिक मीडियम यूज करते हैं और हाई टेम्परेचर करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, इसमें बॉन्ड टूट जाएगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट जाएगा और दो एसिड बनेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई डाउट है क्या। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पे देखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ये दे दिया आपको CH3CO CH2 CH3, ठीक। तो यहां पे क्या करेंगे, बॉन्ड टूटेगा, कार्बन कार्बन इधर से भी टूट सकता है, उधर से भी टूट सकता है। तो किधर से टूटेगा, जहां पे बड़ा एल्काइल ग्रुप है। पॉप ऑफ रूल याद है ना, पॉप ऑफ रूल बताया था ना, कि पॉप ऑफ रूल के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन जब आप करेंगे कीटोन का, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस फ्रॉम साइड ऑफ बिगर एल्काइल ग्रुप। बताया था मैंने, लिखना चाहो तो दोबारा लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, वैसे मैंने आपको रिमाइंड करवा दिया। फिर इसमें एक क्या बन जाएगा, दोनों ही एसिटिक एसिड बन रहे हैं,
मान लीजिए अगर यहां पे ऐसा दिया रहता, ये अगर दिया रहता तो इसमें क्या करते, बिगर एल्काइल ग्रुप की साइड से बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, एक तो क्या बनेगा प्रोपेनोइक कोई एसिड बनेगा और एक आपका क्या बनेगा एसिटिक एसिड बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लिखो ऑक्सीडेशन विद SiO2, ऑक्सीडेशन विद SiO2। ठीक है, ये नया है आपके लिए, ठीक, इजी है बिल्कुल। देखो इसमें क्या होता है, जैसे ये CO है, इसके बगल में अगर कोई CH2 ग्रुप है ना, तो ये SiO2 क्या करेगा, उसका भी क्या बना देगा, CO बना देगा। ठीक, C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर देगा। ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको एसिटाल्डिहाइड दे दिया, तो इसकी रिएक्शन SiO2 के साथ करवाते हैं, तो क्या बनेगा यहां पे, ये बन जाएगा आपका ग्लाइकोजल। ठीक है भाई, समझ आ रहा है? और क्या हो सकता है, मान लीजिए आपको यहां पे ये दे दिया जाए प्रोपेनल, तो इसका ऑक्सीडेशन जब करेंगे क्या बनेगा, CH3CO CHO, दिस इज पायरुवेल्डिहाइड। ठीक है, मान लीजिए यहां पे आपको क्या दे दिया जाए, ब्यूटेनॉन दे दिया जाए, 2 ब्यूटेनॉन, ये क्या बना देगा, इसका डाइकीटोन बना देगा। ठीक है, समझ आ गया अब आपको? अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद एक रिएक्शन हो जाती है जिसमें ऑक्सीडेशन होता है, वो आपकी क्या है, आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट, इसमें हम क्या करते हैं, आयोडोफॉर्म बोल दो या हेलोफॉर्म टेस्ट बोल दो, एक ही बात है। ठीक, ये दे दिया आपको मिथाइल कीटोन दे दिया जाए, या यहां पे आपको एसिड एल्डिहाइड दे दिया जाए, तो ये दोनों रिएक्शन देते हैं किसके साथ, I2NaOH के साथ। क्या बनाएंगे, आयोडोफॉर्म बनेगा। आयोडोफॉर्म क्या है, येलो PPT होता है। समझ आ रही बात? और क्या देगा, यहां पे आपका एक आपको एसिड का सोल्ट दे देगा। ये बनता कि नहीं बनता? ठीक, और अगर आपने एसिड एल्डिहाइड लिया रहता तो यहां पे क्या बन जाता, HCONA बन जाता। कर लेंगे ऐसे। ठीक, फर्दर इसमें थोड़ा सा H+ डाल दो, ये एसिड बन जाएंगे, सोल्ट से क्या बन जाएंगे, वापस एसिड बन जाएंगे। इतना सा पढ़ना था, ये लिखो। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट क्या करेंगे, कैनिज़ेरो रिएक्शन। जल्दी से लिखो। अदर रिएक्शंस हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रिएक्शंस ओनली फॉर एल्डिहाइड। ये थर्ड टाइप की रिएक्शन है और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ओनली एल्डिहाइड की रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो क्या लिखेंगे, रिएक्शंस ओनली फॉर एल्डिहाइड। ठीक है भाई, इसमें सबसे पहले हम सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन करेंगे, उसका क्या नेम है, कैनिज़ेरो रिएक्शन। तो हेडिंग डाल लो, कैनिज़ेरो रिएक्शन। ठीक है, और इस पे लिख भी लेना कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक, क्या लिखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देखो, एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़ेरो रिएक्शन दोनों ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हर साल इन दो रिएक्शन में से किसी न किसी रिएक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी एल्डोल कंडेंसेशन से तो कभी कैनिज़ेरो रिएक्शन से। तो दोनों आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है और दोनों ही इजी रिएक्शन है। ठीक, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन में हमने क्या पढ़ा था भाई, कोई अल्फा H कंटेनिंग कार्बोनिल सब्सटेंस जब डाइल्यूट एल्कली के साथ ट्रीट किया जाता है तो वहां पे क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल सब्सटेंस बनता है। फिर उसको थोड़ा सा हीट करने पे वहां से पानी निकल जाएगा और क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल सब्सटेंस बनता है। अब इस रिएक्शन में क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा होगा। उसमें अल्फा H कंटेनिंग कार्बोनिल सब्सटेंस था, यानी एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। और कैनिज़ेरो रिएक्शन क्या है, ओनली फॉर एल्डिहाइड। और कैसे एल्डिहाइड, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा H नहीं है। किसके साथ ट्रीट किए जाएंगे, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ ट्रीट करते हैं। और कंसंट्रेटेड NaOH के साथ ट्रीट करने पे डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है, यानी ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। तो उससे क्या मिलेगा, एक ही मॉलिक्यूल का एक तो अल्कोहल बनेगा
और एक सॉल्ट बनेगा। समझ आ रही बात? तो कैसे बनेगा एक बार लिख लेते हैं, ये बात आप लिख लो, फिर जब हम रिएक्शन पढ़ेंगे उसका मैकेनिज्म करेंगे उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो थियरी मेरे साथ साथ लिख सकते हो, इसमें लिखो when no alpha H containing aldehyde is treated with concentrated alkali, then aldehyde undergo self oxidation and self reduction, ब्रैकेट में लिख लेना, that is disproportionation। ठीक, समझ आ रही बात? one molecule of aldehyde is converted into alcohol and other molecule is converted into carboxylic acid salt। ऐसे लिख लो, corresponding carboxylic acid salt, समझ आ रही बात? एंड रिएक्शन इज नोन एज कैनिज़ारो रिएक्शन। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई डाउट है क्या भाई? कर लेंगे, इजी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि कौन से कंपाउंड आपका कैनिज़ारो रिएक्शन देंगे और कौन से नहीं देंगे। तो यहां पे मैं एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा और इसी से सब कुछ आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखो क्या है, यहां पे लिखना है, पहला क्वेश्चन तो यही लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग will not give कैनिज़ारो रिएक्शन। इसमें पहला दे दिया आपको फॉर्मल्डिहाइड, सेकंड दे दिया आपको एसिड एल्डिहाइड, थर्ड दे दिया बेंजल्डिहाइड एंड फोर्थ इज नियोपेंटेनल। ठीक, ये दे दिया आपको। समझ आ रही बात? अब देखो इसमें पहला देखो, इसके पास अल्फा एच है क्या? नहीं है, ये रिएक्शन देगा। इसके पास अल्फा एच है, ये नहीं देगा। इसके पास अल्फा एच है क्या? ये देखो, इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है भाई। जो सीओ है ना, सीओ जो है, तो सीओ के बगल वाला कार्बन क्या? अल्फा कार्बन है। जैसे इसमें है, ये अल्फा कार्बन है, इसके पास कोई अल्फा एच नहीं है, तो ये भी रिएक्शन देगा। ठीक, कौन नहीं दे रहा? एसिटाल्डिहाइड नहीं देगा। आंसर क्या आ गया? सेकंड आ गया। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। समझ आ रही बात? सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे ही एल्डोल कंडेंसेशन का मैंने आपको करवाया था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन और विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन, या विच ऑफ द फॉलोइंग गिव कैनिज़ारो रिएक्शन, या विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट गिव कैनिज़ारो रिएक्शन। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? देखो एल्डोल कंडेंसेशन में तो क्या होता है कि वहां पे आप अल्फा एच कंटेनिंग कार्बोनिल सब्सटेंस लेते हैं। वो एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, और किसके साथ ट्रीट करते हैं? डाइल्यूट एल्कली के साथ ट्रीट करते हैं। यहां पे बिल्कुल उल्टा है, यहां पे हम कार्बोनिल सब्सटेंस नहीं, ओनली एल्डिहाइड लेंगे, यानी ये कीटोन की रिएक्शन नहीं है, और ऐसा एल्डिहाइड लेंगे जिसके पास अल्फा एच नहीं है, या ये बोल दे अल्फा एच एब्सेंट होगा। समझ आई कि नहीं आई बात? ठीक, फिर किसके साथ ट्रीट किया जाता है? कंसंट्रेटेड एल्कली के साथ। तो बिल्कुल एकदम ये उसकी अपोजिट रिएक्शन है। मुझे उम्मीद है आपको दोनों अब याद रहेंगी, दोनों मैंने कंपेयर भी कर दी। अब हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल से कैनिज़ारो रिएक्शन का मैकेनिज्म समझ लेंगे। अब कॉपी पेन साइड में रख दो और जो मैं समझा रहा हूं पूरा बोर्ड में फोकस करके उसको अच्छे से समझो, क्योंकि यहां से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार अगर आपको समझ में आ गया, फिर आगे आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैंने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, ठीक,
ये फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ करवाई, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ करवाई। ठीक, तो इसमें क्या बनेगा, एक तो बनेगा इसका अल्कोहल, एक तो क्या बनेगा इसका अल्कोहल मेथेनॉल बनेगा, और एक क्या बनेगा इसका एसिड, क्या बनेगा फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट क्या बनेगा, ये बनेगा सोडियम फॉर्मेट। ठीक, समझ आ रही बात। अब देखो मैकेनिज्म में क्या हुआ होगा, ध्यान से समझना भाई, कॉपी पेन नहीं उठाना। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या हुआ होगा, यहां पे ये OH माइनस है, ठीक, OH माइनस क्या करेगा, इस पे अटैक कर देगा, CO पे अटैक करेगा, यहां पे अटैक कर देगा। ठीक, तो ये पोलर पाई बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, और क्या बनेगा, देखो यहां पे क्या बनेगा, ये आपका, ठीक है, और ऊपर मैंने OH लगाना है, हाइड्रोजन नहीं आएगा, ओनली ये OH आएगा। समझ आ रही बात, ये फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक, ये फर्स्ट स्टेप है, ये स्लो स्टेप है। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को, समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक और मोल होगा फॉर्मेल्डिहाइड का, ये किसके साथ ट्रीट करेगा, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। अब देखो यहां पे क्या होगा, ये है ना, यहां पे ये O माइनस। ठीक, समझ आ रही बात। अब क्या होगा, यहां पे ये पाई बॉन्ड यहां पे वापस जाएगा, और जैसे ये पाई बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, कार्बन की वैलेंसी 5 तो हो नहीं सकती, एक बॉन्ड को तोड़ेगा। तो सबसे इजी कौन सा बॉन्ड तोड़ना है, यहां पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ना इजी है या कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली टूटेगा, और यहां पे बल्कि टूटने की बजाय ये H माइनस के फॉर्म में जाएगा और यहां जाकर के अटैक करेगा, तो ये पाई बॉन्ड फिर से ऐसे टूट जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक, तो अब क्या बनेगा, देखो यहां पे ये आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। ठीक, O माइनस, और यहां पे क्या बन रहा है, HCOOH। समझ आया कि नहीं आया। ये क्या है, दिस इज बेस और दिस इज एसिड। कोई डाउट है क्या, समझ आ। अब ये क्या करेंगे, दोनों रिएक्ट करेंगे, एसिड बेस आपस में रिएक्ट कर लेंगे। क्या होगा फिर, यहां से देखो, इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, यहां पे क्या होगा, ये दोनों एसिड बेस रिएक्ट करेंगे, और ये यहां से H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, और क्या बन जाएगा आपका, ये तो बन जाएगा CH3OH प्लस HCONA, ये सॉल्ट बन गया। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मेथेनॉल में ये जो H आया है ये कहां से आया है, बात समझ में आ रही है। तो ये H देखो कहां से चला, पहले इसने इसके ऊपर OH माइनस ने इसके ऊपर अटैक किया, तो ये OH यहां पे है, ये कहां से आया है, ये आपका कंसंट्रेटेड अल्कली से आया। ठीक, फिर इसके बाद क्या हुआ, देखो ये हाइड्रोजन यहां आया, ठीक, हाइड्राइड यहां आया, फिर यहां पे ये OH देखो, ये किसका है, ये वही OH है, किसके वाला है, ये किसके वाला भाई, कंसंट्रेटेड अल्कली वाला। तो यहां से ये H प्लस यहां पे आता है, यानी हम यहां पे क्या बनाएंगे, देखो मैं इसको अलग से आपको दिखा रहा हूं, ये जो H है ना, ये H जो है यही यहां पे आया है। ठीक, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा वहां पे ये आपके काम आने वाला है। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई डाउट है क्या। तो यहां पे जैसे मैं क्या लिख दूंगा, NaOD लिख दिया, NaOD लिख दिया, तो वहां पे आपको समझ नहीं आएगा कि ड्यूटेरियम कहां जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो इसलिए समझना बहुत जरूरी था। तो सबसे पहले तो एक पॉइंट तो ये समझा आपने मैकेनिज्म से। दूसरा देखो, ये फर्स्ट स्टेप था, स्लो स्टेप था। अब ये जो सेकंड स्टेप है, यहां पे क्या हो रहा है, आप देखो ये बॉन्ड भी टूटा, ये बॉन्ड भी टूटा, तो दो बॉन्ड टूट रहे हैं, तो ये और भी स्लो होगा, यानी दिस इज स्लोएस्ट स्टेप, ये इससे भी स्लो होगा। और यहां पे क्या हो रहा है, ये क्या एसिड बेस रिएक्शन हुई है, सो इट इज फास्ट स्टेप। कोई डाउट है क्या, दिस इज थर्ड स्टेप एंड फास्ट स्टेप। ठीक, अब नेक्स्ट देखो रेट ऑफ रिएक्शन। अब अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात की जाए तो वो स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है। तो स्लोएस्ट स्टेप में हमने क्या देखा, एक तो फॉर्मेल्डिहाइड का मोल ये यूज हो रहा है, दूसरा ये रिएक्शन कर रहा है, तो इन दोनों ही कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। लेकिन यहां पे हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये बना कैसे है, ये कितना फास्ट बना है। अगर ये खुद ही स्लो बना होगा तो वैसी स्लो रिएक्शन हो जाएगी। तो यानी इसमें फर्स्ट स्टेप भी इस बार इन्वॉल्व होगा। और फर्स्ट स्टेप में कौन कौन इन्वॉल्व है, एक तो फॉर्मेल्डिहाइड और एक कौन इन्वॉल्व है, आपका बेस इन्वॉल्व है। तो फॉर्मेल्डिहाइड यहां भी इन्वॉल्व, यहां भी इन्वॉल्व। ठीक, ये मत बोलना सर यहां भी इन्वॉल्व, ये तो इसी स्टेप से आया ना। तो हम क्या बोल देंगे कि 2 मोल तो किसके यूज हुए हैं, फॉर्मेल्डिहाइड के। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात।
और 1 मोल किसका यूज हो रहा है, ये आपका किसका यूज हुआ है, कंसंट्रेटेड एल्कली का। ठीक, इसकी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा, यानी रेट इन दोनों पे डिपेंड करेगा। इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो अब एक काम करो, आप ये बताओ इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो देखो 2 + 1 3, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, समझ आया कि नहीं आया। इंपॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है। ठीक, तो 2 चीजें आपने सीखी, एक तो रेट ऑफ रिएक्शन सीखा, किससे, मैकेनिज्म से। ठीक, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सीखा, इसके साथ साथ आपने ये भी सीखा अल्कोहल में जो OH आया है उसका हाइड्रोजन कहां से आ रहा है, उसका हाइड्रोजन आपका बेस से आ रहा है। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, जल्दी से इसको लिखो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो, आपके सामने बोर्ड पे 4 एग्जांपल लिखे हुए हैं, चारों ही इजी एग्जांपल है और इसी पैटर्न पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार आप खुद से ट्राई करो या मेरे साथ साथ करो। अगर मेरे साथ साथ करेंगे फिर घर पे आप जब ये नोट्स को पढ़ेंगे एक बार खुद रफ कॉपी पे इन क्वेश्चंस को करके देखना है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले मान लीजिए एग्जाम में मुझे क्वेश्चंस दिखते हैं, मैं कैसे करूंगा, मैंने देखा बेंजाल्डिहाइड दिया गया है और यहां पे लिख दिया 50% NaOH। देखो कंसंट्रेटेड NaOH या कंसंट्रेटेड KOH को ऐसे भी लिख देगा, 50% NaOH लिख दिया, 50% KOH लिख दिया। तो आप क्या समझे, कंसंट्रेटेड अल्कली, और ये कैसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा H नहीं है। तो क्या समझ गए कि कैनिजारो रिएक्शन होगी। बोलो भाई, कैनिजारो रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। ठीक, कैनिजारो रिएक्शन में सीधा क्या करना है, एल्डिहाइड का अल्कोहल बना दो और उसका एसिड बना के उसका साल्ट बना दो, यही तो मेथड है। ये बन गया बेंजाइल अल्कोहल और बेंजोइक एसिड का सॉल्ट बना दोगे, हो गया आपका आंसर। समझ आई कि नहीं आई बात, कोई डाउट है क्या, कर लेंगे ऐसे। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, ये वाला एग्जांपल है, इसमें भी क्या दे रखा है, बेस दे रखा है, थोड़ी सी हीट दे सकता है, ऐसे भी लिख के दे देता है कई बार, है ना। तो बेस दे दिया, हीट दे दी, और यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे ऐसा एल्डिहाइड लिखा जिसके पास अल्फा H नहीं है। तो यहां भी कैनिजारो रिएक्शन होगी। क्या बनाओगे, एक तो बना देना अल्कोहल और दूसरा बना देना एसिड का सोल्ट। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात, बिल्कुल इजी है, डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई डाउट है क्या भाई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, यहां पे अगर बात की जाए 50% KOH लिखा है, तो 50% KOH में क्या करेंगे, यहां पे ये D जो है, यहां पे क्या करोगे, फिर आप क्या कर दोगे, एक तो यहां पे अल्कोहल बना दोगे और एक क्या बना देंगे, यहां पे सॉल्ट बना देंगे। अच्छा, एक डाउट आपके माइंड में आ सकता है कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये D वाला बॉन्ड टूटेगा या CH वाला बॉन्ड टूटेगा। देखो CH वाला बॉन्ड थोड़ा वीक होता है, CD बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए CH बॉन्ड टूट के ये आएगा। ठीक, जो आपने पीछे स्टेप किया था ना, मैं इस स्टेप की बात कर रहा हूं, देखो ये वाले स्टेप की बात। तो इसमें CH बॉन्ड ही टूटेगा, CD बॉन्ड नहीं टूटेगा। अब नेक्स्ट देखो, ये लिखा हुआ है HCHO, यहां लिख दिया 50% NaOD, है ना। तो जैसा मैंने बताया था, तो अब आपको क्या ध्यान देना है, CH3OH जहां पे आएगा उसमें H की जगह क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। ये मैंने आपको सिखाया था। फिर इसके बाद और क्या बनेगा, HCONA, ये सॉल्ट बन जाएगा। इसमें कोई डाउट है क्या, कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, ये करना होता आपको। समझ आई बात। अच्छा, एक चीज और देखो, डिस्प्रोपोर्शनेशन, यहां पे क्या हुआ है, एक ही मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ये हम रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ते हैं, 11th क्लास का फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। हम क्या पढ़ते हैं कि जब एक ही मॉलिक्यूल का क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन भी हो जाए, उसको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। कैसे हुआ है, देखो यहां पे इसमें कार्बन पे कितना चार्ज है, 0 चार्ज है। ठीक, देखो मैं बता देता हूं, ये हम रेडॉक्स में सीखते हैं। ठीक, कैसे भाई, ऑक्सीजन क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड, तो ऑक्सीजन पे आएगा -2 चार्ज और आपका कार्बन पे आएगा +2 चार्ज। ठीक, और कार्बन और हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन है, तो कार्बन पे आएगा -1 और हाइड्रोजन पे आएगा +1। सिमिलरली इस तरफ +1 और कार्बन में -1, तो कार्बन में -2 चार्ज हो गया 2 हाइड्रोजन के कारण और ऑक्सीजन के कारण +2, तो नेट कितना हो गया, 0। समझ आ रही बात। तो अब यहां देखो 3 हाइड्रोजन लगे, तो 3 हाइड्रोजन के कारण -3 आएगा इस पे, और एक OH लगा हुआ है, OH के कारण क्या आएगा, OH में -1 है, तो कार्बन में कितना आएगा, +1 आएगा। ठीक, तो +1 और -3 कितना आया नेट, -2 आएगा। बात समझ में आएगी नहीं आई, कोई डाउट है क्या, कर लेंगे ऐसे। अब इसमें देखो, यहां पे इसके ऊपर इसके कारण -1 आएगा, इस ऑक्सीजन के कारण +1 आएगा, -1 + 1 0, इसके ऊपर -2 और इस कार्बन पे आएगा फिर +2।
समझ आया कि नहीं आया? तो 0 से -2 में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, 0 से +2 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, इसलिए डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। समझ आया कि नहीं आया? ये भी आप लिख लेना, ऑक्सीडेशन स्टेट भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक, ये लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जितने भी एग्जाम्पल हमने यहां पे किए हैं, हमने एक ही टाइप का एल्डिहाइड लिया है। अगर हम एक काम करें, दो डिफरेंट एल्डिहाइड ले लें, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में होगी क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। कैसे होगी अभी देखते हैं। हेडिंग डाल लो, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। ठीक, तो इसमें देखो क्या होगा। जैसे मान लीजिए क्या दे दिया जाए, फॉर्मेल्डिहाइड दे दिया और बेंजल्डिहाइड दे दिया। ठीक, दोनों की रिएक्शन दे दी किसके साथ? कंसंट्रेटेड NaOH के साथ। ठीक, आप देखते ही समझ गए क्या होगा भाई, देखते ही आपको समझ में आ गया, कैनिजारो रिएक्शन होगी। ठीक, यहां पे देखो 50% NaOH लिखा हुआ है, समझ जाओगे। दोनों एल्डिहाइड ऐसे हैं जिनके पास अल्फा H नहीं है, कंसंट्रेटेड अल्कली दे दिया, तो क्या होगा? कैनिजारो रिएक्शन होगी। अब इसमें प्रॉब्लम आपको यह आएगी कि हम सोल्ट किसका बनाएं, फॉर्मेल्डिहाइड का बनाएं या बेंजल्डिहाइड का बनाएं। तो यहां पे आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, इन दोनों में से जिसका रेट NaR की तरफ ज्यादा होगा उसका सोल्ट बनेगा, और दूसरा क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। ठीक, तो यहां पे NaR की तरफ सबसे ज्यादा रेट किसका होगा? तो आपको पता है किसका होता है? फॉर्मेल्डिहाइड का होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका तो बना देंगे सोल्ट। ठीक, और इसका क्या बना देंगे? बेंजल्डिहाइड क्या बना देंगे? अल्कोहल। तो चाहो तो आप डायरेक्ट क्वेश्चंस करने के लिए पॉइंट लिख सकते हो, नोट डाल के लिख लो, इन क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, इन क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन दैट एल्डिहाइड will be salt which is more reactive towards NaR, towards NaR। बात समझ में आई कि नहीं आई? कर सकते हैं भाई, इजी है। एक एग्जांपल और हम यहां पे कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये दे दिया फॉर्मेल्डिहाइड और नियोपेंटेनल। इस केस में आप क्या करेंगे? तो इस केस में भी आपको लिख के दे दिया यहां पे कंसंट्रेटेड KOH। आप समझ जाएंगे, दो एल्डिहाइड है, दोनों के पास अल्फा H नहीं है और कंसंट्रेटेड अल्कली दिया है, तो क्या करेंगे? कैनिजारो रिएक्शन होगी। तो एसिड किसका बनेगा? सोल्ट किसका बनेगा? जिसका रेट ऑफ NaR ज्यादा है, यानी किसका बनेगा? फॉर्मेल्डिहाइड का बनेगा, और यहां पे इसका क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगी। तो डायरेक्ट सीख गए कि नहीं सीखे? समझ आई कि नहीं ये बात? ठीक, ये हो गया क्रॉस कैनिजारो। नेक्स्ट देखो, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। अब देखो इसमें क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। यहां पे क्या करेगा आपको? जैसे ये दे दिया, ग्लाइओक्सिल दे दिया। ठीक, ये ग्लाइओक्सिल है। ठीक है भाई, ग्लाइओक्सिल। अब देखो इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई जाए? कंसंट्रेटेड KOH के साथ करवाई। तो आप क्या समझ गए, यहां पे ये ऐसे CO बॉन्ड है जिनके पास अल्फा H नहीं है। पहली बात तो एल्डिहाइड है, अल्फा H भी नहीं है, और कंसंट्रेटेड अल्कली दे दिया, तो क्या होगा? कैनिजारो रिएक्शन होगी। तो इनमें से एक तो बन जाएगा अल्कोहल, दूसरा क्या बन जाएगा? एसिड। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? और एसिड का क्या बना दोगे? सोल्ट। तो ये आंसर आ जाएगा आपका। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो भाई। ठीक, कोई डाउट है क्या? ऐसे ही मान लीजिए एक एग्जांपल और अगर आपको दे दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे बना देता हूं, ये पायरुवीएल्डिहाइड अगर आपको दे दिया जाए, तो इस केस में क्या होगा? यहां लिख के दे दिया 50% NaOH। इस केस में आप क्या करेंगे? तो क्या करोगे, ये इसका बना देंगे क्या? अल्कोहल, और इसका क्या बना देंगे? एसिड, और एसिड का सॉल्ट। बात समझ में आएगी नहीं आई? कर लेंगे ऐसे,
ठीक, जल्दी से इसको लिखो। ये थी आपकी कैनिज़ेरो रिएक्शन, बिल्कुल इजी रिएक्शन है। यहां से अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि क्रॉस कैनिज़ेरो में प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। इस पे एक सिंपल सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जिन दोनों में से जिसका NaR की तरफ ज्यादा रेट होगा उसका क्या बना देना है, सोल्ट बना देना है, दूसरा क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। बात समझ में आ गई? यही एक पॉइंट ध्यान रखना है, इसको नोट डाउन कर दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो टिचेनको रिएक्शन, हेडिंग डाल लो, एक छोटी सी रिएक्शन है टिचेनको रिएक्शन, और इसको हम क्या कहते हैं, मॉडिफाइड कैनिज़ेरो रिएक्शन। क्या बोलेंगे, मॉडिफाइड कैनिज़ेरो रिएक्शन। देखो कैनिज़ेरो रिएक्शन कौन दे रहे थे, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा H नहीं है, लेकिन ये रिएक्शन कौन देंगे, सभी एल्डिहाइड देंगे। क्या लिख देंगे, ऑल एल्डिहाइड गिव दिस रिएक्शन। समझ आ रही बात? आप देखो इसमें क्या होता है, बिल्कुल इजी है। जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया CH3CHO, ठीक, तो इसकी रिएक्शन करवाई गई किसके साथ, ये एल्यूमिनियम इथॉक्साइड के साथ। ये एल्यूमिनियम इथॉक्साइड है, ठीक, फिर हीट किया गया इसको बाद में, तो यहां से क्या बनता है आपका, इस रिएक्शन में एस्टर बनेगा। बात समझ में आ रही है? तो कैसे हुआ होगा ये आपको समझना है। एक बार देखो बोर्ड की तरफ। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे आपकी कैनिज़ेरो रिएक्शन हुई ना, वैसे ही ये रिएक्शन है। तो इसमें क्या बनता है, देखो यहां पे जब आप एल्यूमिनियम इथॉक्साइड लेते हैं तो इसकी रिएक्शन क्या बनेगी, देखो एक तो बनेगा आपका एसिड और दूसरा बनता है अल्कोहल, ठीक, ये बनेगा। समझ आ रही बात? और जब हम इसको हीट कर देते हैं तो हीट करते टाइम यहां पे एस्टेरिफिकेशन हो जाता है, तो यहां से OH और ये H+ जाएगा। H+ किसका जाएगा, अल्कोहल का जाएगा, और फाइनली क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये टिचेनको रिएक्शन है। नेक्स्ट मान लीजिए अगर यहां पे आपको ये दे दिया जाए, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन दे दे, तो क्या करोगे, देखो ये दे दिया आपको एल्यूमिनियम इथॉक्साइड, ठीक, ऐसे ही लिख देते हैं, ये C2H5O, ठीक। अब देखो इसमें क्या बनेगा, ये बनेगा आपका फॉर्मिक एसिड और एक क्या बनेगा, मेथेनॉल। फिर इसकी रिएक्शन, इसको क्या कर दिया आपने, हीट कर दिया, हीट करते ही पानी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा भाई, देखो यहां से OH और यहां से H+, ठीक, क्या बन जाएगा, फॉर्मेट एस्टर बन गया। ये बनेगा कि नहीं बनेगा, मिथाइल फॉर्मेट, ठीक, या मिथाइल मेथेनोएट बोल सकते हो, IUPAC नेम। फिर मान लीजिए यहाँ पे अगर आपको बेंजल्डिहाइड दिया रहता, तो बेंजल्डिहाइड के केस में आप यहाँ पे क्या करते, ये सेम दे दिया, ठीक, एक तो बेंजाइल अल्कोहल बनाते और एक बेंजोइक एसिड बनाएंगे, ठीक, तो बेंजोइक एसिड और एक बनेगा बेंजाइल अल्कोहल, ये आपका बेंजाइल अल्कोहल है। क्या होगा, हीट करने पे क्या कर देंगे, यहां से आपका वाटर रिमूव हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ये एस्टर बन जाएगा, ठीक। क्या बना भाई, ये बना कि नहीं बना, देखो ये आपका एस्टर। कोई डाउट है क्या इसमें, कर, सॉरी सही नहीं बना मैंने, CH2 आएगा पहले। समझ आया कि नहीं आया, कर लेंगे, इजी है बिल्कुल, ठीक, इसको लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड्स, हेडिंग डाल लो, टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड्स, टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड्स, ठीक है भाई। यहां पे लिखना वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो अभी नोट्स में आपको मैं करवा दूंगा, बस आपको अच्छे से समझना है। तो सबसे पहला कौन सा आता है इसमें, फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। अब देखो इसमें क्या होता है, फैलिंग सॉल्यूशन की अगर बात की जाए, इसमें दो पार्ट होते हैं। ए पार्ट में हम क्या लेते हैं, एक्वस CuSO4, एक्वस CuSO4, ठीक, Cu को थोड़ा सही से लिख देते हैं, Cu, ठीक। सेकंड क्या है, बी होता आपका रोशेल सोल्ट, रोसेल सोल्ट, एनसीईआरटी में भी रोसेल सोल्ट लिखा हुआ है। ये क्या होता है, एक्वस NaOH, एक्वस NaOH प्लस
सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है, मतलब समझ गए, टार्ट्रेट का मतलब क्या है, टार्ट्रिक एसिड का सोल्ट। कैसे, देखो भाई, ये होता आपका टार्ट्रिक एसिड, यहां पे ये है आपका टार्ट्रिक एसिड। ठीक, अब इसमें देखो क्या होगा, यहां पे अगर इसमें 1 मोल NaOH का डाल दें, 1 मोल KOH का डाल दें, तो क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। और यहां पे ये H प्लस हट जाएगा, यहां पे आ जाएगा सोडियम Na प्लस, और यहां पे क्या आ जाएगा, K प्लस। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई डाउट है क्या? दिस इज सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक, हम क्या करते हैं, इस मिक्सर को क्या बोलेंगे, ये जो है आपका, इसको कहते हैं हम फैलिंग सॉल्यूशन। ठीक, ये फैलिंग सॉल्यूशन आप एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे, ये आपका टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपने क्या किया, A और B दोनों डाल लिया, ये A ये B दोनों सॉल्यूशन, फैलिंग सॉल्यूशन के दोनों पार्ट डाल लिए, तो ये कैसा कलर देगा, ये ब्लू कलर देगा। और ये ब्लू कलर किसके कारण होता है, CuO के कारण। दिस इज क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है भाई, ये क्या है, ये आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड है। फिर हम क्या करते हैं, इसमें एल्डिहाइड डाल देते हैं। तो जब इसमें हम एल्डिहाइड डालते हैं, यहां पे क्या होगा, ये एल्डिहाइड को, फैलिंग सॉल्यूशन क्या करता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा, और ये खुद क्या है, रिड्यूस हो जाएगा, CuO से Cu2O में चला जाएगा। ठीक, और इसका कलर कैसा चेंज हो जाएगा, ये रेड कलर का हो जाएगा। ठीक, ये रेड कलर आ जाएगा। ठीक, तो क्या बन गया, यहां पे देखो, यहां पे मैं लिखूंगा, ये आ गया आपका रेड कलर, किसके कारण, Cu2O के कारण। क्या कहते हैं इसको, क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक, और एल्डिहाइड खुद हो गया रिड्यूस, +2 से +1 में चला जाएगा कॉपर, और एल्डिहाइड को क्या कर दिया इसने, ऑक्सीडाइज। क्या, एल्डिहाइड क्या बना दिया, एसिड। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो एक्चुअल में यहां पे क्या हुआ है वो हम लिख लेते हैं। देखो जैसे यहां पे हम लिखेंगे, ये एल्डिहाइड था। ठीक, एल्डिहाइड ने किसके साथ रिएक्शन की, क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन की, जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक, ये क्या करेगा, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा एसिड में, और खुद क्या हो जाएगा, क्यूप्रिक, यहां पे क्यूप्रस आएगा, यहां पे क्यूप्रस लिखना, खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्यूप्रिक से क्या बन जाएगा, क्यूप्रस ऑक्साइड बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, और यहां पे ये +1 में होता है। कोई डाउट है क्या? ये आपका फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है। समझ आ गई बात? अब देखो इंपॉर्टेंट नोट डालना है कि यहां पे देखो, फैलिंग सॉल्यूशन जो है एल्डिहाइड को एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा, लेकिन बेंजल्डिहाइड को नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रही है? और ना ही कीटोन को ऑक्सीडाइज कर पाता है। इसलिए हम क्या करें, क्या बोलेंगे, ऑल एल्डिहाइड एक्सेप्ट बेंजल्डिहाइड गिव पॉजिटिव फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट एंड कीटोन गिव नेगेटिव टेस्ट। बात समझ में आ गई? तो ये नोट डाल के लिख लो, यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ऑल एल्डिहाइड एक्सेप्ट बेंजल्डिहाइड गिव पॉजिटिव फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। ठीक, एंड कीटोन्स गिव नेगेटिव टेस्ट। ठीक, कोई डाउट है क्या भाई इसमें? कर लेंगे, समझ आ रहा है? अब नेक्स्ट देखो, यहां पे इसके बाद, अच्छा इसको ना आप चाहो तो शॉर्ट में भी लिख सकते हो। क्या लिख लेंगे, मैं लिख के बता देता हूं आपको। देखो क्या करना है, यहां पे जैसे ये दे रखा आपको, अब देखना, मान लीजिए यहां पे एल्डिहाइड दे दिया। ठीक, और एल्डिहाइड फैलिंग सॉल्यूशन के साथ क्या होगा, बोलो भाई, क्या बोलेंगे, पॉजिटिव टेस्ट देगा। ठीक, शॉर्ट में ऐसा लिख लो। और अगर यहां पे आपको बेंजल्डिहाइड दे दिया जाए तो बेंजल्डिहाइड क्या देगा, तो बेंजल्डिहाइड की अगर बात करेंगे तो हम बोल देंगे नेगेटिव टेस्ट देगा। तो बेंजल्डिहाइड यहां पे बना लो, ताकि जैसे ही आप देखेंगे ना, तो ये इमेज जब दिखेगी आपको तो डायरेक्ट रिमाइंड हो जाएगा। समझ आ रही बात? लिखा हुआ जो हम पढ़ते हैं ना, उससे जल्दी ये ऐसा लिखा हुआ समझ में आता है। फैलिंग सॉल्यूशन के साथ बेंजल्डिहाइड नेगेटिव टेस्ट देगा, और कीटोन भी क्या देगा, फैलिंग सॉल्यूशन के साथ नेगेटिव टेस्ट देता है। कोई डाउट है क्या? ये हमने अभी पढ़ा है। नेक्स्ट आता है आपका बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। ठीक, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट भी बिल्कुल इसके जैसा ही है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट एज इट इज है बिल्कुल, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं अभी आपको बता देता हूं। वो चाहो तो आप साथ के साथ लिख सकते हो। देखो इसमें क्या लिया आपने, इसका ए पार्ट क्या था, एक्वस CuSO4 था।
ठीक। और इसका बी पार्ट क्या था, इसका बी पार्ट था एक्वस NaOH प्लस सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इसका क्या है, एक्वस Na2CO3 प्लस सोडियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट। बात समझ में आ रही है? देखो अब हम क्या करेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे, ठीक, दोनों को मिक्स करेंगे और दोनों को मिक्स करने के बाद ये A और B डाल लिए हमने, ठीक। यहां पे ये A और B जब मिक्स किया, ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बन गया। तो ये क्या बनता है, CuO। कैसा कलर देता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड है, ब्लू कलर देगा। फिर इसमें आपने क्या किया, ऊपर से एल्डिहाइड डाल दिया, तो एल्डिहाइड को ये क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और रिड्यूस होकर के ब्लू से कैसा कलर गेन कर लेगा, रेड कलर गेन कर लेगा। ठीक, समझ आ रही है भाई बात? कोई डाउट है क्या? ये हो जाएगा आपका CuO, रेड कलर गेन कर लेगा। ठीक, मैं लिख देता हूं, व्हाइट से लिख देता हूं, रेड कलर गेन कर लिया इसने, प्लस इसका क्या बना दिया, एसिड बना देगा एल्डिहाइड का। बात समझ में आएगी नहीं आई? यही सेम कॉन्सेप्ट है। और बिल्कुल नोट डालना सेम है कि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में भी क्या होगा, बेंजल्डिहाइड और कीटोन नेगेटिव टेस्ट देते हैं, बाकी एल्डिहाइड क्या करेंगे, आपका पॉजिटिव टेस्ट देंगे। तो क्या लिख लेंगे, ऑल एल्डिहाइड, सेम लिख लो, ऑल एल्डिहाइड एक्सेप्ट बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड गिव पॉजिटिव बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट while ketones give नेगेटिव टेस्ट। ठीक, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस था, समझ में आ गया भाई? क्या है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में यहां पे आपने क्या लिया, वहां पे एक्वस NaOH था, यहां पे एक्वस Na2CO3, यहां पे सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट था, यहां पे सोडियम सिट्रेट। बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। यहां पे भी क्या बनता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड बनता है, जिसका ब्लू कलर है। क्यूप्रिक ऑक्साइड क्या करेगा, RCHO को यानी एल्डिहाइड को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा एसिड में और खुद रिड्यूस हो जाएगा किसमें, क्यूप्रिक ऑक्साइड में। ठीक, क्यूप्रस ऑक्साइड में, क्यूप्रिक से क्यूप्रस में। यहां पे Cu2 आएगा, Cu2 +2 से किसमें चला गया, +1 में। समझ आ गया? इसको लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, टोलेंस रीजन टेस्ट। हेडिंग डाल लो, टोलेंस रीजन टेस्ट, टोलेंस रीजन टेस्ट। अब सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि टोलेंस रीजेंट क्या होता है। तो आपको पता है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, अमोनिया कल सिल्वर नाइट्रेट को क्या कहते हैं, टोलेंस रीजेंट कहते हैं। NH4OH प्लस AgNO3, इसको क्या कहेंगे, टोलेंस रीजेंट कहते हैं। समझ आ रही बात? या इसको हम शॉर्ट में सीधा ये भी लिख सकते हैं, AgNH3 ट्वाइस प्लस, इसमें Ag प्लस में होता है, या कभी कभी इसको हम Ag2O भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये जो है टोलेंस रीजेंट का कलर कैसा होता है, ये आपका कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं है, यानी पानी के जैसा है। समझ आई बात? अब देखो कैसे होगी इसकी रिएक्शन, कैसे करेंगे ये टेस्ट। देखो यहां पे हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में टोलेंस रीजेंट ले लिया, फिर इसमें हमने क्या डाल दिया, एल्डिहाइड डाल दिया, कोई भी एल्डिहाइड, चाहे वो बेंजल्डिहाइड ही क्यों ना है। ठीक, तो यहां पे क्या होगा, अब देखो यहां पे हम क्या करेंगे, ये रिएक्शन करेगा, टोलेंस रीजेंट कलरलेस है, तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, आपकी जो टेस्ट ट्यूब है इसमें नीचे क्या होगा, सिल्वर की PPT बन जाएगी। ठीक, तो टेस्ट ट्यूब में यहां पे क्या बन जाएगा, सिल्वर PPT बन जाएगा, और इसको बोलते हैं हम सिल्वर मिरर कलर, सिल्वर मिरर कलर। ठीक, यानी शीशे के जैसा बन जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं, और ग्रे कलर भी बोलते हैं ना, ग्रे ग्रे सा कलर आ जाता है। ठीक, क्योंकि क्या बैठ जाता है, नीचे आकर के Ag बैठ जाएगा, Ag प्लस से, Ag यहां पे प्लस में था और किस में चला जाएगा, 0 में चला जाएगा। Ag खुद रिड्यूस हो जाएगा और एल्डिहाइड को एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा। कोई डाउट है क्या इसमें? कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? ठीक, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर बात की जाए, यहां पे ये तो हो गया आपका टोलेंस रीजेंट टेस्ट। ठीक है, तो टोलेंस रीजेंट टेस्ट में हम एक बात लिख लेंगे, ऑल एल्डिहाइड सॉरी नोट डालो, all aldehyde including benzaldehyde, all aldehyde including benzaldehyde give positive tolerance region test. Why
टॉलरेंस रीजन टेस्ट, while कीटोन्स गिव नेगेटिव टेस्ट, यानी कीटोन ये टेस्ट नहीं देते हैं। देखो टॉलरेंस रीजन जो है कीटोन्स गिव नेगेटिव टेस्ट। ठीक, देखो होता क्या है, कोई भी एल्डिहाइड हो चाहे बेंजल्डिहाइड ही क्यों ना हो, टॉलरेंस रीजन सबको ऑक्सीडाइज कर देगा लेकिन कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। ये बात समझ में आ गई आपको? तो यहां पे अगर शॉर्ट में लिखना चाहो तो शॉर्ट में भी लिख सकते हो कि यहां पे आपका कोई एल्डिहाइड दे दे या आपको क्या लिख के दे दे, बेंजल्डिहाइड दे दे, तो उसके साथ टॉलरेंस रीजेंट अगर आएगा तो टॉलरेंस रीजेंट के साथ कैसा टेस्ट देगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा। समझ आ रही बात? क्या देगा, सिल्वर मिरर कलर देता है। ठीक, सिल्वर मिरर बना लेगा। ठीक, कोई डाउट है क्या इसमें? और अगर यहां पे आपका कीटोन दे दिया जाए तो कीटोन के साथ टॉलरेंस रीजेंट क्या है, नेगेटिव टेस्ट देगा, कोई कलर नहीं आएगा। ठीक, समझ आई कि नहीं आई बात? हो गया भाई। अब देखो जो 3 टेस्ट आपने पढ़े हैं उन पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। हमने अभी तक ये सीखा है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन हो या फेलिंग सॉल्यूशन हो, दोनों क्या करेंगे, एल्डिहाइड के साथ टेस्ट देते हैं लेकिन बेंजल्डिहाइड के साथ टेस्ट नहीं देंगे। ठीक, टॉलरेंस रीजेंट ऐसा है, ऐसा रीजेंट है जो आपका सभी एल्डिहाइड के साथ टेस्ट देता है, यानी सभी एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा। लेकिन कीटोन के साथ ना तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट देगा, ना आपका फेलिंग सॉल्यूशन देगा और ना ही टॉलरेंस रीजेंट देगा। बात समझ में आ गई? तो अब हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखो एल्डिहाइड, पहला क्वेश्चन है, चाहो तो साथ साथ लिख सकते हो, एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, पहला ऑप्शन है आपका फेलिंग सॉल्यूशन, सेकंड ऑप्शन है NH3, थर्ड है H2SO4 एंड फोर्थ इज NaHSO3। ठीक, तो कौन सा आंसर आएगा? ये तीनों तो रिएक्ट कर सकते हैं, एल्डिहाइड के साथ करेंगे तो कीटोन के साथ भी करेंगे, तो इनको सेपरेट कौन कर सकता है, फेलिंग सॉल्यूशन कर सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए ये लिख दिया आपको। ठीक, ये लिख दिया एसिड एल्डिहाइड एंड एक और लिख दिया यहां पे ये फिनाइल CH2CHO कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, सेपरेट किससे कर सकते हो? देखो भाई, पहला आपको दे दिया फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ठीक, सेकंड दे दिया आपको टॉलरेंस रीजन टेस्ट, थर्ड दे दिया आपको बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट एंड फोर्थ इज आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक, अब बताओ कौन सा आंसर आएगा? देखो दोनों ही क्या है, एल्डिहाइड है, तो दोनों क्या करेंगे, इनके साथ फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, टॉलरेंस रीजेंट के साथ, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ क्या देंगे, पॉजिटिव टेस्ट देंगे। लेकिन आयोडोफॉर्म टेस्ट की अगर बात की जाए, ये तो रिएक्शन देता है, ये नहीं देता, तो कौन डिस्टिंग्विश कर सकता है, आयोडोफॉर्म। अगर ये I2NaOH दोनों में डाल करके दे दे देखें तो ये येलो पीपीटी देगा, ये नहीं देगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, एसिड एल्डिहाइड एंड एसीटोन कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक, ये ऐसे लिख दो, हाँ फेलिंग सॉल्यूशन लिख दिया मैंने यहां पे। ठीक, सेकंड इज टॉलरेंस रीजेंट, थर्ड इज बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ठीक, एंड फोर्थ इज ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो क्या आंसर आ जाएगा, एसिड एल्डिहाइड हो चाहे एसीटोन हो, तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ दोनों रिएक्शन देते हैं, तो ये इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। लेकिन एल्डिहाइड को और कीटोन को ये तीनों अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों क्या करेंगे, एल्डिहाइड के साथ टेस्ट देते हैं, कीटोन के साथ क्या आएगा, नेगेटिव टेस्ट आएगा। बात समझ में आ गई? तो ये हो गए आपके टेस्ट कंप्लीट। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो भी हमने टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड्स में पढ़ा है उसकी एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं, शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं। कैसे बनेंगे? देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, फेलिंग सॉल्यूशन पढ़ा, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन पढ़ा, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, टॉलरेंस रीजेंट पढ़ा था। बात समझ में आ रही है? तो ये पढ़े, और इनमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि एल्डिहाइड के साथ देखा था कि कौन कौन टेस्ट देंगे, एल्डिहाइड के साथ, बेंजल्डिहाइड के साथ
और कीटोन के साथ। यहां पे आपको एल्डिहाइड दे दिया, तो एल्डिहाइड के साथ फेलिंग सॉल्यूशन ने पॉजिटिव टेस्ट दिया, पॉजिटिव टेस्ट, पॉजिटिव टेस्ट। अगर बात की जाए यहां पे बेंजल्डिहाइड की, तो बेंजल्डिहाइड के साथ क्या आएगा, इन दोनों ने क्या किया था, बोलो भाई, फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ने क्या किया, नेगेटिव टेस्ट दिया था, ठीक, और टोलेंस रीजेंट ने पॉजिटिव टेस्ट दिया था। बात की जाए अगर कीटोन की, तो कीटोन के साथ अगर बात करेंगे, तीनों ने ही नेगेटिव टेस्ट दिया था। तो ऐसे आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो जो डायरेक्ट आपके एग्जाम के टाइम पे रिवीजन के काम आ सकते हैं। और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा आप इसमें यह भी लिख सकते हो कि यहां पे इसने रेड कलर दिया था, इसने भी रेड कलर दिया था, और इसने क्या किया था, इसने सिल्वर मिरर बनाया था, है ना, सिल्वर मिरर कलर या ग्रे कलर दिया था। यह भी आप लिख सकते हो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ठीक, सिल्वर मिरर कलर। कोई डाउट है क्या, कर लेंगे भाई। ऐसे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं, जल्दी से इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट आगे रिएक्शंस करते हैं। अब नेक्स्ट लिखो फोर्थ टाइप की रिएक्शन, रिएक्शन ओनली फॉर कीटोन्स। हेडिंग डाल लो, रिएक्शन ओनली फॉर कीटोन्स, रिएक्शंस ओनली फॉर कीटोन। यह आज का लास्ट टॉपिक है। देखो इसमें हम क्या करेंगे, यहां पे सबसे पहली रिएक्शन जो हम करते हैं वो है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ठीक। देखो भाई इस रिएक्शन में क्या होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं आपको बता रहा हूं। देखो होगा क्या, यहां पे जैसे आपने एसीटोन ले लिया और एसीटोन के 2 मोल ले लिए, ठीक। यहां पे मैग्नीशियम मरकरी अमलगम के साथ क्या होता है, डाइमेराइजेशन होगा। देखो कैसे होगा, यहां पे डाइमेराइजेशन लिख देता हूं मैं, डाइमेराइजेशन होगा। देखो होता क्या है, यहां पे आपका ये डाइमर कैसे बनता है वो आपको देखना है, ठीक है भाई। ये ऐसे डाइमर बन जाता है, ठीक, यहां पे Mg। फिर फर्दर हम क्या करते हैं, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, ठीक। और एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पे क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा ऐसे HOH और ये HOH, ठीक। तो अब जो बनेगा उसको हम कहेंगे पिनाकोलोन। क्या बोलेंगे, ये आपका बनता है पिनाकोलोन। ये बन गया पिनाकोलोन, नहीं पिनाकोल बनता है, ठीक। सॉरी, इसको पिनाकोल हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड पिनाकोल, ठीक। समझ आ रही बात आपको। अब देखो यहां पे क्या होगा, फिर हम थोड़ा सा अगर डाइल्यूट H2SO4 यहां पे ले लें, तो डाइल्यूट H2SO4 का मतलब क्या है कि ये क्या देगा आपको, H+, और इस H+ पे यहां पे ये लोन पेयर, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या करते हैं, इस H+ पर अटैक कर देते हैं। तो जैसे ही अटैक करेंगे क्या बनेगा, ये बनेगा, देखो भाई यहां पे ये OH2, तो इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोनियम आयन बन गया। जैसे ही हाइड्रोनियम आयन बनेगा ये यहां से छुट्टी कर जाएगा, और जैसे ही छुट्टी करेगा नेक्स्ट क्या बनने वाला है, यहां पे आपका CH3 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 और CH3, ये आ जाएगा प्लस चार्ज। यहां पे ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ठीक। अब देखो यहां पे कार्बोकटाइन रीअरेंजमेंट करा सकते हैं क्या, बिल्कुल करा सकते हैं। देखा जाए तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका टर्सरी कार्बन है, ये भी टर्सरी कार्बन है, लेकिन फिर भी जब आप रीअरेंज करेंगे तो प्लस चार्ज जब यहां पे आएगा तो क्या होगा, लोन पेयर क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। किसके कैसे होगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर से रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकटाइन आपका बन जाता है। यहां से ये तो CH3 तो जाएगा, तो इस पे प्लस चार्ज आएगा, ये एक CH3 यहां पे 3 CH3 हो जाएंगे, तो इसका प्लस चार्ज क्या हो गया, रीअरेंज हो गया। अब देखो क्या होगा, यहां पे जैसे ही इस पे प्लस चार्ज आएगा ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। अब फर्दर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये यहां से H+ की छुट्टी करेगा और यहां पे ये एज ए डबल बॉन्ड आएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात। अब देखो यहां पे क्या बना भाई, ये देखो CH3 CO CH3, समझ आई कि नहीं आई बात। दिस इज पिनाकोलोन, दिस इज कॉल्ड पिनाकोलोन, ठीक है। एंड रिएक्शन इज नोन एज पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, इजी रिएक्शन है, बिल्कुल एक लाइन की रिएक्शन है, कर लेंगे अपने आप।
ठीक, जल्दी से इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लिखो बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। ये भी कीटोन की रिएक्शन है, इजी रिएक्शन है, ठीक है, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। अब इसमें देखो हम क्या करते हैं, ये रिएक्शन मेनली आईआईटी में पूछी जाती है, ठीक, इजी रिएक्शन है, फिर भी हम भी देख लेते हैं। देखो क्या होगा, यहां पे कीटोन है, कीटोन की रिएक्शन किसके साथ करवाई जाए, अगर कोई परोक्सी एसिड के साथ करवाई जाती है तो कीटोन किस में कन्वर्ट हो जाता है, एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? कैसे होगा, देखो मान लीजिए यहां पे एसीटोन आपने ले लिया, एसीटोन की रिएक्शन किसके साथ कराई, कोई परोक्सी एसिड के साथ करवाई, जैसे RCO, देखो यहां पे ये RCOOH, दिस इज परोक्सी एसिड। तो इसमें क्या होगा, यहां से एक मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा और बीच में क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक। यहां पे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन को फिट करो, ठीक, ऑक्सीजन को फिट करो। मैं ऐसे याद रखता हूं इसको, कैसे करते हैं अभी मैं आपको समझा दूंगा। देखो बस एक बार आप लिख लो, ऑक्सीजन को फिट करो। अब नेक्स्ट मान लीजिए ये दे दिया CH3CO CH2 CH3, ठीक, और यहां भी आपको लिख के दे दिया, क्या लिख के दे दिया, पर एसिड लिख के दे दिया, या H2O2 दे दिया, ठीक, इसमें भी परोक्सी लिंकेज है। बात समझ में आ रही है? तो इसमें क्या करना है, आपको ऑक्सीजन को फिट करना है। अब लेफ्ट करेंगे या राइट करेंगे, क्वेश्चन ये है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जो माइग्रेशन ऑर्डर होगा, माइग्रेशन ऑर्डर में यहां पे लिख देता हूं, माइग्रेशन ऑर्डर क्या होगा भाई, देखो यहां पे सबसे पहले कौन होगा शिफ्ट, यहां पे सबसे पहले हाइड्राइड शिफ्ट होगा, फिर 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप, फिर फिनाइल ग्रुप शिफ्ट होगा, फिर उसके बाद 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप, फिर 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप, और सबसे लास्ट में मिथाइल ग्रुप शिफ्ट होगा। तो यहां पे कौन शिफ्ट होता नजर आ रहा है आपको, मिथाइल या इथाइल? इथाइल को शिफ्ट करेंगे ना भाई, समझ आ रही बात, कोई डाउट है क्या? जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में तो आपने क्या देखा था, दोनों ही मिथाइल थे, किसी को भी शिफ्ट कर लो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, ठीक। अब नेक्स्ट देखो, मान लीजिए एग्जाम में आपको ऐसा दे दिया जाए, ये दे दिया, मान लो ये दे दिया एसीटोफिनोन, ठीक, समझ आ रही बात? इसमें देखो क्या करा, मान लीजिए यहां पे लिख के देते आपको MCPBA, इसका मतलब क्या है, मेटाक्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड। क्या नेम है इसका, मेटाक्लोरो, मेटा को तो M ही लिख लो ना, क्या है ये, मेटाक्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक, बना करके दिखाऊं। देखो क्या होता है इसमें, ये आपका सिंपल बेंजोइक एसिड होता है, ठीक, ये आपका सिंपल बेंजोइक एसिड है। पहले तो इसमें परोक्सी लिंकेज बनाओ, ये हो गया परोक्सी लिंकेज, ठीक, मेटा पे क्लोरो लगा दो, क्या हो गया, MCPBA। समझ आ गई बात, मेटा क्लोरो प्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो इसमें क्या शिफ्ट करोगे, मिथाइल या फिनाइल? फिनाइल पहले शिफ्ट होगा, और फिनाइल शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा, CH3CO, ये बनेगा फिनाइल एसीटेट, ठीक, या फिनाइल इथेनोएट। समझ आ रही बात? मान लीजिए अगर आपको ये क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए, ये लिख के दे दे, और यहां पे लिख के देते MCPBA, ये लिख के देते MCPBA, तो क्या समझ गए आप, क्या करना है, कीटोन का एस्टर बनाना है, तो किसी भी तरफ से शिफ्ट कर दो, क्या हो जाएगा, ये आपका साइक्लिक एस्टर बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई डाउट है क्या? कर लेंगे आप अपने आप, जल्दी से इसको लिखो, फिर हम लास्ट रिएक्शन करते हैं, लिखो जल्दी से। अब नेक्स्ट लिखो बैकमैन रीअरेंजमेंट, हेडिंग डाल लो बैकमैन रीअरेंजमेंट, बैकमैन रीअरेंजमेंट। यह भी बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन की जैसी ही रिएक्शन है, कैसे है अभी समझ में आ जाएगा। देखो इसमें क्या होता है, जब हम कीटोन की रिएक्शन पहले किसके साथ करवाते हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, फिर क्या करते हैं, थोड़ा सा एसिड डाल देंगे, ठीक, H+ लिख दो या H2SO4 लिख सकते हो, ठीक। तो यहां पे क्या बन जाता है, N एल्काइल अमाइड बनेगा, क्या बनता है, N एल्काइल अमाइड बन सकता है। कोई डाउट है क्या, करें। अब देखो इस रिएक्शन में एक्चुअल में होता क्या है, CH3CO CH3 ये कीटोन है, ठीक। तो इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई,
पहला लिख के दे दिया आपको NH2OH, ठीक। दूसरा लिख के दे दिया यहाँ पे H+, कई बार ऐसे लिख देता है H+ हीट लिख देता है, ठीक। यहाँ पे हीट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, समझ आ रही बात। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे CH3CONH, किसी भी एक साइड NH फिट हो जाएगा, जैसे ऑक्सीजन फिट किया था। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, NH फिट करो, NH को फिट करो, ठीक, लिख लोगे। और क्या बोल देंगे, लाइक बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन, ठीक है, समझ आई बात। अब देखो होता क्या है इसमें एक्चुअल में, यहां पे अगर रिएक्शन की बात की जाए तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि अगर हम यहां पे NH2OH के साथ रिएक्शन करवाते हैं किसकी, कीटोन की, तो यहां पे क्या होगा, यहां से आपका वाटर रिमूव हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और जैसे ही वाटर रिमूव होगा क्या बनेगा भाई, ये देखो CH3 ये डबल बॉन्ड N और ये OH। कोई डाउट है क्या इसमें, समझ आ गई बात। फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एसिड डाल देंगे, H+ की प्रेजेंस में क्या होगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक, रीअरेंजमेंट हो जाता है। कोई डाउट है क्या, रीअरेंजमेंट कैसे होगा, यहां पे ये मिथाइल ग्रुप तो आएगा यहां नाइट्रोजन के पास, और जो आपका OH ग्रुप है ये चला जाएगा इस कार्बन के पास, और बनेगा क्या, देखो ये बना नजर आएगा अब आपको, C+N, ये आ गया CH3, ठीक, और यहां पे आ जाएगा OH और CH3। फिर यहां पे क्या हो जाएगा, टोटोमेरिज्म। तो टोटोमेरिज्म कैसे होगा, देखो यहां पे क्या बताएंगे, ये जो डबल बॉन्ड है ये आ जाएगा आपका यहां पे, और ये H+ यहां मूव कर जाएगा। कोई डाउट है क्या, कर सकते हैं भाई। अब नेक्स्ट देखो समझ आ गया, यही तो बना ऐसे रीअरेंज होने से, ठीक। अब जो बाकी जो रिएक्शंस है जैसे पीछे हमने की थी वैसे ही आपको करना है, जैसे बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन में आपने किया था, ऑक्सीजन को फिट किया था, यहां पे NH को फिट करना है। फॉर एग्जांपल अगर ये क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, ये वाला क्वेश्चन, इसमें सिंपल आपको एग्जाम में ऐसे लिख के दिया जाएगा, देखो NH2OH लिख के दे दिया, ठीक, फिर क्या लिख के दे देगा, H+ सिंपल, या H2SO4 लिख के दे देगा। बात समझ में आ रही है। तो क्या करेंगे, यहां पे NH को फिट करेंगे, किस साइड फिट होगा इस बार, जिस साइड बड़ा एल्काइल ग्रुप है। कोई डाउट है क्या, बोलो भाई, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक। अब यहां पे मान लीजिए ये आपको दे दिया, ये भी कीटोन है, तो इस बार इसमें किसको फिट करोगे, किसको शिफ्ट करोगे, फिनाइल को शिफ्ट करेंगे, फिनाइल का माइग्रेशन होगा, क्या बन जाएगा, CH3CO, ये NH और ये फिनाइल, क्या बनेगा, फिनाइल इथेनामाइड। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट मान लीजिए अगर यहां पे आपको साइक्लिक कीटोन दे दिया जाता है तो क्या करोगे, तो साइक्लिक कीटोन की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, ये देखो यहां पे आपका, सॉरी यहां पे क्या बनेगा भाई, इसको हटाओ एक बार, देखो यहां पे फिर साइक्लिक अमाइड बन जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कोई डाउट है क्या, कर लेंगे, ऐसे करते हैं। अच्छा एक रिएक्शन और है, रिएक्शन ऑफ कीटोन में, रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म। तो ये तो इजी रिएक्शन है, पहले ही आप पढ़ चुके हैं, एक बार मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं। देखो इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपको एसीटोन दे दिया और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, क्लोरोफॉर्म के साथ करवाई, तो क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, क्लोरीटोन बनाता है, ये बनेगा आपका, ये CH3, ये CH3, ये OH और यहां पे CCl3, दिस इज क्लोरीटोन, ठीक। क्लोरीटोन क्या होता है, हिप्नोटिक होता है, हिप्नोटिक। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है भाई। ये था आज का लेक्चर, ये पहले ही आप पढ़ चुके हो, समझ आ रहा है, बिल्कुल इजी लेक्चर था लेकिन इंपॉर्टेंट था। अब देखो अगर स्टार्टिंग में हम देखें कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक, कल के कंपैरिजन में इस लेक्चर में हमने थोड़ा कम ही पढ़ा है, ठीक, छोटा लेक्चर था, ठीक है भाई। जो आज आपने पढ़ा है वो एनसीईआरटी से भी एक बार आपको पढ़ लेना है। देखो सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया था, जो रिएक्शंस बची हुई थी, अदर रिएक्शंस पढ़ रहे थे, उसमें हमने रिडक्शन रिएक्शन की थी, तो रिडक्शन आप पहले भी पढ़ चुके हो। देखो अगर किसी भी एल्डिहाइड का या कीटोन का अगर हम LiAlH4 NaBH4 NaETOH या निकिल H2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो उस केस में
एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बनती है, और कीटोन का रिडक्शन हम एमपीवी रिडक्शन भी करवाते हैं। यहां पे एक बात का ध्यान आपको रखना है, जो पहले भी मैं लिखवा चुका हूं, इनमें से कोई भी आप रिड्यूसिंग एजेंट ले लो एक्सेप्ट NiH2, तो कोई भी पाई डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन NiH2 क्या करता है, डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है। क्या करेगा, एल्कीन एल्काइन को भी सीधा किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्केन्स में कन्वर्ट कर देता है। यह भी आप पढ़ चुके हो, एल्केन्स में पढ़ा था, HI रेड फास्फोरस हो या कलीमेंसन रिडक्शन हो या वोल्फ किस्मर रिडक्शन हो, तो सब में क्या होगा, कार्बोनिल सब्सटेंस से सीधा एल्केन बन जाती है। फिर आपने ऑक्सीडेशन, ये भी पहले आप पढ़ चुके हो, इसके बारे में डिटेल में जानने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन विद SCO2, ये आपके लिए नया था। अगर CO कार्बोनिल ग्रुप के बगल में CH2 ग्रुप है तो SCO2 क्या करता है, यहां पे उसको CO में कन्वर्ट कर देगा। ये रिएक्शन आपने देखी थी, आइडोफॉर्म टेस्ट मैंने आपको रिवाइज करवाया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, रिएक्शन ओनली फॉर एल्डिहाइड। तो इसमें कौन सी रिएक्शन हमने की थी, यहां पे आपकी कैनिजारो रिएक्शन की थी। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, देखो भाई, जब ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा H ना हो कंसंट्रेटेड अल्कली के साथ रिएक्शन करता है तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, एक अल्कोहल बनता है और एक एसिड का सोल्ट बनता है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को हम कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। बात समझ में आ रही है। तो इस रिएक्शन में अल्कोहल के पास जो H आता है वो कहां से आता है, कंसंट्रेटेड अल्कली से आता है। ठीक, एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमने मैकेनिज्म में देखी थी कि जो इसका रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, HCHO की पावर 2 और अल्कली की पावर 1, यानी इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या आएगा, 3 आएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज इसमें हमने पढ़ी थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये क्वेश्चंस किए थे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हमने क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन देखा था कि अगर अलग अलग दो एल्डिहाइड ले लिए जाए जिनके पास अल्फा H नहीं है और कंसंट्रेटेड अल्कली के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो क्या करेंगे, उस एल्डिहाइड का आप एसिड बनाएंगे, सोल्ट बनाएंगे, एसिड का सोल्ट बनाएंगे जिसका NAR की तरफ रेट ज्यादा होता है। तो इन दोनों में आपने देखा फॉर्मेल्डिहाइड का NAR की तरफ रेट ज्यादा है तो इसलिए इसका सोल्ट बना, और बेंजाल्डिहाइड का क्या बना दिया, अल्कोहल बना दिया। ये आपने सीखा था। फिर इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन है, इसमें वो सिंपल है भाई, एक का तो क्या करोगे आप, अल्कोहल बना दोगे और एक का एसिड बना दोगे। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, टिचेनको रिएक्शन। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है और इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी नहीं है, ये बस मैंने ऐसे ही आपको करवा दिया। मॉडिफाइड कैनिजारो रिएक्शन है, खास बात क्या है, सारे एल्डिहाइड ये रिएक्शन देंगे भाई। कैनिजारो रिएक्शन में तो क्या था, ऐसे एल्डिहाइड रिएक्शन दे रहे थे जिनके पास अल्फा H नहीं है, इसमें सारे देंगे, अल्फा H वाले भी और बिना अल्फा H वाले भी। ठीक, होता क्या है इसमें, एल्डिहाइड से क्या बनता है, एस्टर बनेगा। कैसे, पहले जब आप इसकी एल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ कराते हो, एल्यूमिनियम इथोक्साइड के साथ कराओगे, तो इसमें क्या बनता है, एसिड अल्कोहल बनता है जिसको हिट करने पे पानी दे देता है। यहां पे पानी निकल जाएगा और पानी निकल के क्या बनता है, एस्टर बनता है। ये आपको एग्जांपल्स करवा रखे हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड। हमने इसमें 3 टेस्ट पढ़े हैं, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट और टोलेंस रीजन टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट की बात की जाए, फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन दोनों ही एक जैसे टेस्ट हैं। इनका दोनों का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, खुद रिड्यूस हो जाते हैं। क्यूप्रिक ऑक्साइड से खुद किस में चले जाएंगे, क्यूप्रस ऑक्साइड में चले जाएंगे, यानी +2 से +1 में चले जाएंगे, खुद रिड्यूस हो गया और एल्डिहाइड को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो दोनों में ही सेम केस है, दोनों एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं लेकिन बेंजाल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं करते हैं और ना ही कीटोन को ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक, फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा, टोलेंस रीजेंट टेस्ट पढ़ा था। तो टोलेंस रीजेंट टेस्ट में क्या है, टोलेंस रीजेंट ऐसा रीजेंट है जो बेंजाल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कर देगा और आपका सभी एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, लेकिन कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। तो यानी हम क्या बोलेंगे, इसके बाद हमने ये क्वेश्चन किए थे और क्वेश्चन करने के बाद एक शॉर्ट टेबल हमने बना ली थी कि फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और टोलेंस रीजेंट। एल्डिहाइड, सभी एल्डिहाइड पॉजिटिव टेस्ट देंगे एक्सेप्ट बेंजाल्डिहाइड। और बात की जाए फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन किसके साथ, इनके साथ बेंजाल्डिहाइड क्या देगा, नेगेटिव टेस्ट देगा, लेकिन टोलेंस रीजेंट के साथ बेंजाल्डिहाइड क्या देता है, पॉजिटिव टेस्ट देता है। फिर इसके बाद अगर बात की जाए कीटोन, कीटोन तीनों के साथ क्या करता है, नेगेटिव टेस्ट देता है। हो गया रिवीजन। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, रिएक्शन ओनली फॉर कीटोन, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। अब देखो ये जो रिएक्शंस मैंने आपको पढ़ाई है, रिएक्शन ओनली फॉर कीटोन, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आईआईटी में पूछी जाती है, इसलिए मैंने आपको करवा दिया। तो इसमें है ना, यहां से आपको स्टार्ट करना होता है, पिनाकोल से पिनाकोलोन बनाना सीखना है। ये आगे का जो स्टेप मैंने आपको बताया है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट आपसे यहां से पूछा जाएगा। समझ आ रही बात। अब नेक्स्ट देखो, इसमें नेक्स्ट क्या है, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन।
इसमें क्या है, कीटोन की रिएक्शन पेरोक्सी एसिड के साथ करवाई जाए तो एस्टर बनता है। और ऑक्सीजन कहां पे ऐड करेंगे, ऑक्सीजन को फिट करना है, कहां पे फिट करेंगे, सबसे पहले तो H है तो H को शिफ्ट करो और 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप तो 3 डिग्री को करो, फिर पीएच को करेंगे यानी फिनाइल ग्रुप को करेंगे, फिर 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप, 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप, और सबसे लास्ट में किसका नंबर आता है, मिथाइल ग्रुप। जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें हम मिथाइल को भी शिफ्ट कर सकते थे, इथाइल को भी, तो हमने किसको शिफ्ट किया, इथाइल को शिफ्ट करके वहां पे ऑक्सीजन को फिट कर दिया। तो ये एग्जांपल आपको करवाए थे। सिमिलर आपको एक क्वेश्चन और करवाया था, बैकमैन रीअरेंजमेंट। ये लास्ट रिएक्शन आपकी थी, कीटोन से सीधा एन अल्काइल अमाइड बनाते हैं आप। कीटोन की रिएक्शन NH2OH के साथ कराई, फिर किसके साथ करवाई, एसिड के साथ करवाई। तो इसमें क्या हो जाएगा, कीटोन से क्या बन जाता है, एन अल्काइल अमाइड बन जाता है। तो ये रिएक्शन मैंने आपको सिखाई हुई थी कैसे है। इसमें जैसे पीछे आपने बियर-विलिगर ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को फिट किया था, वैसे ही यहाँ पे किसको फिट करना है, NH को फिट करना है। बात समझ में आ रही है। वैसे ही एग्जांपल आपको कराए हैं। क्लोरोफॉर्म वाली रिएक्शन जो क्लोरीटोन बनता है, ये पहले ही आप पढ़ चुके हैं। तो ये था आज का लेक्चर, बहुत बड़ा लेक्चर नहीं था, छोटा लेक्चर था। अब आप क्या कर सकते हो, देखो एनसीईआरटी में एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में जितना भी आपको दे रखा है आप कंप्लीट पढ़ सकते हो। ओनली बेंजाल्डिहाइड हमने नहीं किया है, बेंजाल्डिहाइड और नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड करेंगे, कंप्लीट कार्बोक्सिलिक एसिड और बेंजाल्डिहाइड नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा। तो इस लेक्चर में आपको क्या करना है, जितने भी आपको एल्डिहाइड या कीटोन के बारे में एनसीईआरटी में दे रखा है पूरा पढ़ लेना है। क्या नहीं पढ़ना, ना तो एसिड के बारे में पढ़ना है अभी और ना ही बेंजाल्डिहाइड के बारे में पढ़ना है। और इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेना है, क्योंकि ये चैप्टर जो है ऐसा है, इसमें हम टोटल 3 लेक्चर लगा रहे हैं और आप ये मान के चलो हर साल आपके एग्जाम में यहां से 2 क्वेश्चन अप्रोक्स पूछे जाते हैं। तो कर लेंगे अच्छे से, इसको तैयार करके आना है, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। थैंक यू।